आपका प्रश्न है कि विधवा महिला के साथ संबंध बनाने पर पाप क्यों नहीं लगता। इस विषय पर विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण हैं, जो इस प्रश्न का उत्तर देने में सहायक हो सकते हैं। आइए हम इन दृष्टिकोणों पर विस्तार से चर्चा करें। 1. हिंदू धर्म और विधवा पुनर्विवाह। हिंदू धर्म में विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह की स्वीकृति समय के साथ बढ़ी है। प्राचीन काल में विधवा महिलाओं को समाज में कई बार उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। हालांकि आधुनिक समय में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है और इसे पाप नहीं माना जाता। वास्तव में कई धार्मिक ग्रंथों में विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति है। 2. विधवा महिला से संबंध और सामाजिक स्वीकृति। समाज में विधवा महिलाओं के साथ संबंध बनाने पर पाप नहीं लगता, बशर्ते ये संबंध सहमति और सम्मान पर आधारित हो। यदि दोनों पक्षों की सहमति है और यह संबंध नैतिक और कानूनी रूप से उचित है, तो इसे पाप नहीं माना जाता। 3. कानूनी दृष्टिकोण। कानून के अनुसार विधवा महिला से संबंध बनाना तब तक पाप नहीं माना जाता जब तक ये संबंध सहमति और कानूनी दायरे में है। बिना सहमति के संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता है, जो एक गंभीर अपराध है। 4. व्यक्तिगत और नैतिक दृष्टिकोण। व्यक्तिगत नैतिकता और मूल्य प्रणाली के आधार पर लोग ये निर्णय लेते हैं कि किस प्रकार के संबंध पाप नहीं माने जाते। यदि दोनों पक्षों की सहमति है और यह संबंध नैतिक और कानूनी रूप से उचित है, तो इसे पाप नहीं माना जाता। विधवा महिला के साथ संबंध बनाने पर पाप नहीं लगता, बशर्ते ये संबंध सहमति, सम्मान और नैतिकता पर आधारित हो। किसी भी संबंध में दोनों पक्षों की सहमति और सम्मान का ध्यान रखना आवश्यक है। आपने विधवा महिला और एक जवान लड़के की कहानी सुनने की इच्छा व्यक्त की है। इस विषय पर कई साहित्यिक और वास्तविक घटनाएं उपलब्ध हैं, जो इस संबंध में विचार करने के लिए उपयुक्त हैं। कथा, नवजीवन की ओर। राधा, एक 35 वर्षीय विधवा महिला, अपने पति की असमय मृत्यु के बाद अकेले अपने छोटे से गांव में रहने लगी। उसका एक 10 वर्षीय बेटा मोहन था, जिसे वह अपनी पूरी दुनिया मानती थी। राधा ने अपने बेटे की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन समय के साथ उसकी अपनी इच्छाएं और सपने दबते गए। गांव में एक नया लड़का अर्जुन आया। वह 25 वर्ष का था और शहर से गांव में काम की तलाश में आया था। अर्जुन ने राधा के घर के पास एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। धीरे धीरे राधा और अर्जुन के बीच दोस्ती बढ़ी। अर्जुन ने राधा की मदद की, उसके बेटे को पढ़ाया और राधा ने अर्जुन को अपने जीवन के अनुभव साझा किए। समय के साथ राधा और अर्जुन के बीच एक गहरी भावनात्मक संबंध विकसित हुआ। राधा ने महसूस किया कि अर्जुन के साथ वह अपने खोए हुए सपनों और इच्छाओं को फिर से जी सकती है। अर्जुन ने भी राधा की समझदारी और स्नेह को महसूस किया और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। एक दिन अर्जुन ने राधा से अपने दिल की बात कही, राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? राधा ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों मिलकर एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार राधा और अर्जुन ने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपने प्यार और समझदारी से एक दूसरे का साथ दिया। उनका संबंध ये दर्शाता है कि सच्चा प्यार और समझदारी उम्र और सामाजिक बंधनों से परे होते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी भी नए रिश्ते शुरू किए जा सकते हैं, बशर्ते वे सच्चे प्यार, समझदारी और सहमति पर आधारित हों। राधा और अर्जुन की कहानी ये दर्शाती है कि समाज की परवाह किए बिना यदि दो लोग एक दूसरे के प्रति सच्चे हों, तो वे अपने जीवन को नए अर्थ दे सकते हैं।